हाय दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 3 20 क्वेश्चन ऑन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो जाने से पहले एक तो चीज हमेशा याद रखना चाहिए, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मुड़ना, जो भी हो मन में वहां सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारे मत तोड़। तो चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन के तरफ। Number 1 question: ring pressure is often used in the management of genital prolapse. The following are the disadvantages of ring pressure except option A, it causes dyspareunia, option B, it causes vaginitis and ulceration, option C, do not cure trace incontinence, D, strengthen the pelvic muscle. जेनिटल प्रोलैप्स को मैनेज करने के लिए रिंग प्रेशर बार बार यूज किया जाता है। नीचे दिया गया जो 4 ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन डिसएडवांटेज है, ये ऑप्शन को छोड़ के। तो कौन सा है, क्या हो सकता है आंसर? ओके, ऑप्शन है इसका स्ट्रेंथन द पेल्विक मसल, ऑप्शन विल बी द डी। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलो नंबर 2 क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द फॉलिस कैथेटर इन द ब्लैडर आफ्टर ए हिस्टेरेक्टोमी इज टू प्रिवेंट। एक नंबर ऑप्शन है इंफेक्शन, बी ऑप्शन है ब्लैडर डिस्टेंशन, सी ऑप्शन है ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन डी है हिमाचुरिया। ओके, हिस्टेरेक्टोमी और यूट्रस रिमूवल करने के बाद जो फॉलिस कैथेटर दिया जाता है उसका पर्पज क्या है? ये कौन सा चीज को इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर सकता है, कि ब्लैडर डिस्टेंशन को कंट्रोल करता है, कि ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को कंट्रोल करता है, कि हिमाचुरिया नहीं होने के कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आंसर विल बी द बी। ओके, आंसर विल बी द बी। ओके, याद रखो इसको, इज वेरी मच इंपोर्टेंट। नंबर 3 क्वेश्चन, केगेल एक्सरसाइज आर एन इफेक्टिव मेथड रिकमेंडेड वुमेन आफ्टर ए जेनिटल प्रोलैप्स फॉर ऑप्शन ए प्रिवेंटिंग फर्दर प्रोलैप्स, बी स्ट्रेंथनिंग द पेल्विक मसल, सी ट्रीटिंग एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, डी ट्रीटिंग एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, किसी भी लेडीज का और वुमेन का अगर जेनिटल प्रोलैप्स होता है तो केगेल एक्सरसाइज करने के लिए उसको इफेक्टिव मेथड है, रेकमेंड किया जाता है। ये ऑप्शन में प्रिवेंटिंग फर्दर प्रोलैप्स नहीं होने की वजह से इसको किया जाता है। सी में स्ट्रेंथनिंग द पेल्विक मसल, जो पेल्विक का मसल है, ओके, वहां का जो मसल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ओके किया जाता है। सी ट्रीटिंग एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन को, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, और मेंस्ट्रुएशन नहीं होने के लिए भी किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 3 का बी ऑप्शन। ओके, बी होगा। सो आपको याद रखना चाहिए, आंसर विल बी द बी होगा, 3 का बी होगा। नंबर 4 क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सर्वाइकल कैंसर। ओके, नीचे दिया गया जो 4 ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन ट्रू है सर्वाइकल कैंसर के? ऑप्शन ए, इट इज कॉमन इन टीनेजर। ये कॉमन इन टीनेजर्स में होता है क्या? इट इज एसोसिएटेड विद सेवरल फैक्टर्स रिलेटेड टू अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। ऑप्शन सी, इट इज ए वेरी रेयर कैंसर, इट इज यूजुअली कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और ट्रीटेड। ओके, तो आपको कौन सा लग रहा है आंसर क्या हो सकता है? 4 क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, क्योंकि ये ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर जो है ये अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी में ज्यादा फैक्टर रहता है जिसके वजह से ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 5, द बेस्ट मेथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज। ऑप्शन ए हो सकता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ऑप्शन बी पाप स्मीयर, पापानिकोलाई स्मीयर बोलते हैं, सी कोल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी। कोल्पोस्कोपी
विजुअल मैंने एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जो कि भेजना को विजुअलाइज करके पता चलेगा कि कुछ हुआ है क्या, उसके बाद बायोप्सी भी ले सकते हैं। नंबर डी ऑप्शन है हेल्थ एजुकेशन। तो अर्ली डायग्नोसिस सर्वाइकल कैंसर कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है? ओके, सो ऑप्शन विल बी द बी, पापानी कोलोव स्मीयर, और दैट इज आल्सो नोन एज पाप स्मीयर बोलेंगे। ये है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, याद रखो इसको। ओके, नंबर 6, ओके, सर्जरी फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ए सर्वाइकल कैंसर इज, ऑप्शन ए सिंपल टोटल abdominal hysterectomy, option B radical hysterectomy, C total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, D में है conization of the cervix। तो सर्जरी ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ए सर्वाइकल कैंसर, अगर किसी भी लेडीज का अगर सर्वाइकल कैंसर हुआ है जो कि स्टेज 1 सेक्शन में है और स्टेज 2 ए में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो सकता है? रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी करेंगे। ऑप्शन होगा बी, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। ओके, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी होगा आंसर। ओके, इसको याद रखो। नंबर 7 क्वेश्चन, रिकरेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर कैन बी डिटेक्टेड अर्ली बाय, अगर बार बार सर्वाइकल कैंसर कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं लेडीज का? एक नंबर ऑप्शन है एंश्योरिंग गुड फॉलो विद क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी में है एंश्योरिंग द पेशेंट रिसीव हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन सी में ट्रीटिंग ऑल कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो सकता है? सोचो थोड़ा। ओके, व्हाट विल बी द आंसर? उसको हम बार बार गुड फॉलो होना चाहिए। आंसर विल बी द बी, बी होना, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ बार बार फॉलो करना जरूरी है, इसीलिए एंश्योरिंग गुड फॉलो विद क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। तो 7 ये विल बी द आंसर। नेक्स्ट कम बैक टू 8 नंबर क्वेश्चन, वल्वो वेजिनल कैंडिडियासिस प्रेजेंटेड एज, वल्वा रीजन में और वेजिनल रीजन में कैंडिडियासिस, कैंडिका अल्बिकेंस अगर फंगल इन्फेक्शन हो, ओके, कैंडिडा अल्बिकेंस अगर इन्फेक्शन कर रहे हैं, तो कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे? एक नंबर ऑप्शन में है मल्टीपल अल्सरेटिव रीजन, बी में है कॉडी डिस्चार्ज, मॉइस्ट रेडेंट स्किन एंड प्यूराइटस, सी ऑप्शन में ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज एंड प्यूराइटस, डी ऑप्शन में म्यूकोइड डिस्चार्ज। अगर वल्वो वेजिनल कैंडिडियासिस होता है तो वहां पर कौन सा सीक्रेशन ज्यादा निकलता है? क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द एक्चुअली प्रेजेंटेशन? ओके, ऑप्शन क्या हो सकता है? बी होगा। कैसे बी होगा? कॉडी डिस्चार्ज, कॉडी, ओके, मिल्क का जैसे कॉड होता है वैसे डिस्चार्ज हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद वो वेजिना का जो इनर पोर्शन है, आई मीन जो एंडोमेट्रियम, ओके, एक्चुअली हम एट्रोस में एंडोमेट्रियम देखा नहीं पाएंगे, देखने को मिलेगा, बट इनके ऑफ वेजिना में हम क्या देख सकेंगे? वहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन वो क्या हो जाएगा? रेडेन हो जाएगा। ओके, वो स्किन क्या हो जाएगा? रेडेन हो जाएगा। उसके बाद इचिंग होगा, प्रूराइटस विल बी देयर। तो ऑप्शन विल बी क्या होगा? 18 बी होगा। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू 9 नंबर क्वेश्चन, वेजिनल ट्राइकोमोनियासिस इज बेस्ट ट्रीटेड विद, ओके, वेजिनल जो ट्राइकोमोनास है, ओके, उसको ट्रीट, वेजिनल जो ट्राइकोमोनासिस हो रहा है उसके सबको ट्रीट कर पाएंगे। एक नंबर ऑप्शन है एंटीफंगल एजेंट्स, बी ऑप्शन है लोकल एंटीबायोटिक्स, सी ऑप्शन है वेजिनल डाउचिंग, डी ऑप्शन है ओरल मेट्रोनिडाजोल फॉर बोथ पार्टनर। तो ऑप्शन क्या होगा? ओके, क्या होगा? बोथ पार्टनर में यहाँ पर वेजिनल ट्राइकोमोनासिस हुआ है तो ओरल मेट्रोनिडाजोल दिया जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ओके, ऑप्शन होगा डी। ओके, ओरल मेट्रोनिडाजोल फॉर बोथ पार्टनर। Okay, remember this one will be the option. Okay, number 10 question, vaginitis in post menopausal women is most commonly due to, okay, post मैंने आफ्टर 45 इयर्स जो होता है लेडीज लोगों को, वुमेन में आफ्टर 45 उसको पोस्ट मेनोपॉज हो जाता है,
उसके वजह से क्या होगा, वेजिनाइटिस होगा। ओके, जो कि कॉमन की कौन सा कारण के वजह से हो रहा है, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? एक वन ऑप्शन में है इंफेक्शन, ऑप्शन बी में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, सी में मेलिग्नेंसी, डी में फॉरेन बॉडी। तो ऑप्शन क्या होगा, क्या ऑप्शन हो सकता है? बी होगा, क्योंकि ड्यू टू डिक्लाइन और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके, इसके वजह से वेजिनाइटिस होने का चांसेस है। क्योंकि एस्ट्रोजन वजह से वो मॉइस्ट नहीं रहेगा, ओके, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया, जिसके वजह से इन्फेक्शन होने का चांसेस है, इसकी एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। 11 ऑप्शन, सिम्टम्स ड्यू टू वेजिनल कैंसर। ओके, उसका ऑप्शन है ए इरेगुलर पोस्ट कोइटल और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और डिस्पार्यूनिया, बी में वेजिनल डिस्चार्ज होगा, सी में हॉट फ्लैशेस होगा, डी में एब्डोमिनल पेन होगा। तो वेजिनल कैंसर का क्या सिम्टम्स है, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ वेजिनल कैंसर? तो ऑप्शन देखो यहाँ पर ए बी सी डी, कौन सा हो सकता है? पहला चीज हो सकता है, लग रहा है या नहीं? पहला चीज होगा, ये आंसर होगा 11 ए होगा, क्योंकि जो ब्लीडिंग होगा वो इरेगुलर होगा, पोस्ट कोइटल आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग होगा, पोस्ट कोइटल आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग होगा, या क्योंकि आफ्टर 45 इयर्स में पोस्ट मेनोपॉजल में ब्लीडिंग होगा। ओके, ये भी हो सकता है। उसके बाद डिस्पार्यूनिया, डिफिकल्टी इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो आंसर क्या होगा? 11 ए होगा। समझ में आ गया? अभी आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या है? द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर वेजिनल कैंसर। ओके, वेजिनल कैंसर का मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है? नंबर 1 सर्जरी, बी में क्या रेडियोथेरापी, सी में केमोथेरापी, डी में कॉम्बिनेशन थेरापी। ये रेडियोथेरापी ले सकते हैं या केमोथेरापी ले सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? सर्जरी, वेजिनेक्टोमी किया जाएगा। ऑप्शन होगा सर्जरी, वेजिनेक्टोमी किया जाएगा। अगर वेजिना में कैंसर हुआ है, वेजिनल कैंसर हुआ है, तो वेजिनेक्टोमी किया जाएगा। समझ में आ गया? याद रखो इसको। उसके बाद 13, द मेन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए क्लाइंट हु हैज अंडरगॉन ए टोटल वेजिनेक्टोमी। किसी भी लेडीज को अगर वेजिनल कैंसर हुआ है तो उसको टोटल वेजिनेक्टोमी किया गया है, तो नर्सिंग पर्सनल का मेन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? ओके, आपके लिए क्या मेन नर्सिंग डायग्नोसिस होगा? ऑप्शन ए ऑल्टर्ड बॉडी इमेज, ऑप्शन बी सोशल आइसोलेशन, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो आपको कौन सा लग रहा है? क्योंकि टोटल वेजिनेक्टोमी, वेजिना को ऑलरेडी रिमूवल कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि और सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन होगा सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो ऑप्शन होगा 13 डी होगा। ओके, 14 आ जाओ। द ट्रीटमेंट ऑफ ए बर्थोलिन एब्सिस इज बाय। ओके, बर्थोलिन ग्लैंड आपको पता है, इनकेस ऑफ वुमेन और फीमेल और गर्ल विल गेट द बर्थोलिन ग्लैंड। वहां पर अगर एब्सिस हो गया है तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? व्हिच वन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? ओके, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए होगा एस्पिरेशन ऑफ द पस, ऑप्शन बी इंसिजन एंड ड्रेनेज, ऑप्शन सी है मार्स सस्पियलाइजेशन, और डी में है गिविंग एंटीबायोटिक। तो हमको भी क्या करना है? ओके, कौन सा ट्रीटमेंट हो सकता है? Which one will be the option? बी होगा। आंसर विल बी द बी होगा। इसलिए वहां पर जो हुआ है बर्थोलिन ग्लैंड को हमको इंसिजन करना है। इंसिजन करके क्या है, जो पस या जो एब्सिस है, जो हम लोग को पहले बोला हूं बर्थोलिन ग्लैंड में एब्सिस हुआ है, तो एब्सिस को हमको क्या करना है? ड्रेनेज करना है, जिसके वजह से वो निकल जाएगा सब। समझ में आ गया? तो 14 बी होगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू 15 नंबर क्वेश्चन। फलवाल कैंसर
यूजुअली ऑकर्स इन वुमेन एज। वल्वल कैंसर ज्यादातर कौन सा एज ग्रुप का वुमेन को होता है? ओके, कौन सा एज ग्रुप ऑफ वुमेन को होता है? ओके, कौन सा वुमेन ज्यादा एज ग्रुप को हो सकता है? ओके, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, क्योंकि 60 से 70 साल का जो लेडीज रहते हैं उनको वल्वल कैंसर होने का ज्यादा चांसेस है। उसके बाद नेक्स्ट कम बैक टू 16 क्वेश्चन। वल्वल कैंसर कैन बी ड्यू टू। ओके, वल्वल कैंसर के कारण क्या हो सकता है, किस वजह से होता है? ओके, नंबर 1 है अल्सर, बी ऑप्शन है एचपीवी इंफेक्शन, सी ऑप्शन है बैक्टीरियल इंफेक्शन, डी ऑप्शन है एक्जिमा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा हो सकता है वल्वल कैंसर की वजह से होता है? एचपीवी इंफेक्शन। ऑप्शन क्या होगा? एचपीवी इंफेक्शन। एचपीवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पापिलोमा वायरस इंफेक्शन। तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। उसके बाद आ जाओ 17। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर रेडिकल वल्वेलेक्टोमी। ओके, रेडिकल वल्वेलेक्टोमी जो किया जाता है, ओके, रेडिकल, जस्ट आई एम फोकसिंग दिस वन, रेडिकल वल्वेलेक्टोमी। ओके, उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ओके, क्या होगा? नंबर ए यूरिनरी इंफेक्शन, नंबर बी वुंड ब्रेकडाउन, सी में क्या होगा? लिम्फोइडिमा, लिम्फ नोड में इडिमा हो जाएगा, डी में क्या होगा? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो क्या होगा ऑप्शन आपका 17 नंबर क्वेश्चन का? एनीवन विल गेस? तो ऑप्शन होगा, ओके, ऑप्शन होगा बी वुंड ब्रेकडाउन। ओके, जो वुंड होगा वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू नंबर 18 क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज ऑफ galactorrhea with ammonia। द फॉलोइंग विथ galactorrhea with ammonia। ओके, एमोनिया में किन एब्सेंस ऑफ मेंस बोलते हैं, galactorrhea में कि मीन क्या? डिस्चार्ज होगा, ब्रेस्ट में डिस्चार्ज होगा galactorrhea। ओके, पहला ऑप्शन है क्या? ईच ऑफ नो सीरियस कॉन्सिक्वेंस। बी में क्या होगा? मस्ट ऑलवेज बी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटेड। सी ऑप्शन क्या होगा? कैन बी ट्रीटेड विद हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, डी ऑप्शन क्या होगा? कैन रीअकर आफ्टर ट्रीटमेंट। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो सकते हैं? व्हाट वुड बी द ऑप्शन? ऑप्शन होगा मस्ट ऑलवेज बी इन्वेस्टिगेशन, मस्ट ऑलवेज बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रीटेड। ओके, हमको क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बाद ट्रीट करना है। ये हमारा है जो कि galactorrhea विथ एमोनिया। ओके, तो इसको याद रखो। नंबर 19, a surgery in which the entire breast and axillary lymph nodes are removed is called DEX। क्या हो सकता है? एक सर्जरी किया गया है, क्या सर्जरी है? पूरा टोटल ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो वो टर्म क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में लॉम्पेक्टोमी, ऑप्शन में रेडिकल मास्टेक्टोमी, ऑप्शन सी रेडिकल मास्टेक्टोमी लिम्फाडेनेक्टोमी, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ। तो आंसर क्या होगा? थोड़ा गेस करो। तो आंसर विल बी द बी। ओके, रेडिकल मास्टेक्टोमी। ओके, इसमें सब टेंटायर ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, एक्जिनली लिम्फ नोड को भी रिमूव कर दिया जाता है। अभी हम देखते हैं 20 नंबर। द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ए मास्टेक्टोमी इज। ओके, मास्टेक्टोमी करने के बाद कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? व्हाट वुड बी द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन? नंबर ए ऑप्शन होगा वुंड इन्फेक्शन होगा, बी ऑप्शन में इडिमा स्टिफनेस ऑफ द आर्म, सी में हेमोरेज, डी में फ्रोजन शोल्डर। तो क्या होने का चांसेस है? थोड़ा गेस करो, क्या होगा आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर? इडिमा एंड स्टिफनेस ऑफ द आर्म होगा। ये अभी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो समझ में आ गया? ओके,
तो इतना आपका है 29। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में आ सकता है, ईएसआईसी में आ सकता है, पीजीआईएमईआर में भी, हॉस्पिटल में भी आ सकता है, जीपमर में भी आए, और किसी भी सेंट्रल पीएसयू में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन को याद रखो, माइंड में बार बार प्रैक्टिस। थैंक यू, स्टे इन टच विद विजन बीवीआर चैनल, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल विजन बीवीआर। थैंक यू वेरी मच।